तो छत्तीसगढ़ सरकार एक बड़ा फैसला कर रही है, जिसके तहत जो पुनर्वास कार्यक्रम के तहत समर्पण करने वाले हैं नक्सली, उनको दोष मुक्त किया जाएगा। लेकिन उसके पहले छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों का ही ये असर है कि लगातार नक्सली समर्पण कर रहे हैं। आज भी दो बड़े समर्पण की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है गढ़चिरौली से, जहां पर खूंखार नक्सलियों के एक बड़े कैडर ने अपना समर्पण किया है। गढ़चिरौली की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 11 नक्सलियों ने समर्पण किया है, पुलिस के सामने हथियार सौंपे हैं। इन नक्सलियों पर कुल करीब 80 लाख से अधिक का इनाम था। ये नक्सली एमएमसी यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जोन की बागडोर संभालते थे और इन नक्सलियों के हाथ में ही इन तीनों प्रदेश की सीमाओं में घूमते हुए नक्सलवाद को जिंदा रखने की जिम्मेदारी थी। इसके पहले भी अलग अलग जत्थे समर्पण गढ़चिरौली में कर चुके हैं। इस समर्पण ने नक्सलियों की और कमर तोड़ दी है। जो नक्सली बचे खुचे हैं वो भी समर्पण कर रहे हैं। समर्पण नीति का ये असर है कि अब पुनर्वास कार्यक्रम के तहत नक्सली मुख्य धारा में शामिल होंगे। तो नक्सली जिनकी संख्या करीब 11 से अधिक है वो समर्पण कर रहे हैं, जिनमें इनामी नक्सलियों के कुल इनाम की अगर रकम देखें तो 82 लाख होती है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है महाराष्ट्र के डीजी रश्मि शुक्ला ने, वो भी आपको सुनाते हैं। समर्पण की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, अब सुनाते हैं वो बयान। देखिए, ये तो बहुत दिनों से है। गढ़चिरौली में गांव बंदी बहुत सालों से चल रही है और गांव वालों ने पुढ़ाकार लेके गांव बंदी शुरू करी। गांव वालों में जब पुलिस ने जन जागरण में लागू किया, वहाँ पे सुविधाएं पहुँची, डॉक्टर्स पहुँचे, स्कूल खुले, उन तक सुविधाएं पहुँची, तो लोगों का तो समझ में आया कि डेवलपमेंट ही उनके विकास की। तो बड़ी बात कही है रश्मि शुक्ला ने, डीजी हैं महाराष्ट्र की। वो कह रही हैं कि जब विकास पहुंचा तो समझ में आया कि अब इस हथियार का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता। और महाराष्ट्र की तरह छत्तीसगढ़ में भी समर्पण का सिलसिला जारी है। तस्वीरें दिखाते हैं कांकेर की, जहां पर कांकेर में भी समर्पण हुआ है। इस बार करीब 4 नक्सलियों ने समर्पण किया है, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिला नक्सली हैं। इस पूरे जोन में ये काम कर रही थी, लेकिन अब नक्सलियों के मन में जैसे हताशा है। नक्सली समझ भी रहे हैं कि अब बंदूक की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और इसीलिए इन लोगों ने भी समर्पण किया है। इन चारों की इनामी राशि करीब 23 लाख रुपए होती है। 23 लाख रुपए के ये चारों नक्सली अब समर्पण कर चुके हैं। मुख्य धारा को अपनाने का इन्होंने फैसला लिया है। तो नक्सल मोर्चे पे लगातार बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। नक्सलियों के लीडर मारे जा रहे हैं या फिर समर्पण कर रहे हैं। ऐसे में जो कैडर है वो समझ चुका है कि नक्सल अभियान या नक्सल का जो नारा था वो नहीं चल पाएगा और इसीलिए समर्पण का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कांकेर में 4 समर्पण हुआ है। क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में वहां के एसपी ने, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 4 माओवादी आज कांकेर पुलिस और बीएसएफ के समक्ष सरेंडर किए हैं और इनमें से 2 महिला हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। कुल इनाम इन चारों के ऊपर 23 लाख है और इनमें से एक नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं वो महिला मदनवाड़ा घटना में, जिसमें श्री चौबे जी शहीद हुए थे, उस घटना में भी शामिल थी। ये चारों में से 2004 से 25 तक ये लोग नक्सल संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इनकी आत्मसमर्पण करना कांकेर जिले के लिए और बस्तर के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है और इनकी निर्णय जो आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में शामिल करने का निर्णय हम आह्वान करते हुए इनको आज
तो कांकेर में भी समर्पण हुआ है, गढ़चिरौली में भी समर्पण हुआ है, और समर्पण हो इसलिए रहा है क्योंकि सरकार ऐसे नक्सलियों को पुनर्वास कर रही है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रही है। और ऐसा ही एक बड़ा फैसला हुआ है साय कैबिनेट में, क्योंकि नक्सली समर्पण तो कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं वो शायद उनका पीछा ना छोड़ें और उन्हें लंबे समय तक आपराधिक मामलों में जो है वो पिसना पड़ सकता है, परेशान होना पड़ सकता है। इसीलिए जो लोग नक्सलवाद छोड़कर पुनर्वास प्राप्त कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, उन पर लागू हुए आपराधिक मामले वापस लेने का फैसला लिया है। इसके लिए एक उप समिति यानी कि कैबिनेट की सब कमेटी का गठन का फैसला लिया गया है और इस फैसले को आज साय कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है। तो साय कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला ये कि जो लोग समर्पण कर रहे हैं वो दोष मुक्त होंगे, उनके खिलाफ लगाए गए अपराध चार्ज वापस लिए जाएंगे, लेकिन अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए। तो साय कैबिनेट के अहम फैसले में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसमें कि पहला फैसला यही है कि दोष मुक्त होंगे समर्पित नक्सली। दूसरा फैसला ये है कि करीब 14 से अधिक संशोधन विधेयकों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही तीसरा और अहम फैसला ये कि अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है। सरकार को कामकाज पूरे करने के लिए जो अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत होती है उसके लिए अनुपूरक बजट को अनुमति मिली है और वो इस बार विधानसभा में पेश होगा। फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो ये तीन अहम फैसले हुए हैं। क्या कहना है इस फैसलों पर मंत्री अरुण साव का, वो भी आपको सुनाते हैं। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपने सुना किस तरीके से दोष मुक्त करने के लिए एक प्रक्रिया बना दी गई है, जिसके तहत जिलों के स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा, फिर समीक्षा की जाएगी और उसके बाद अच्छे आचरण के आधार पर केस हटेंगे। तो कुछ प्रक्रियाएं बनाई गई है जिसके तहत ऐसे लोग जो कि समर्पण कर रहे हैं उन्हें दोष मुक्त किया जा सकेगा, लेकिन प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। क्या है इस मामले में अपडेट, जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का। प्रियांशु, बताइए कैबिनेट के बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो नक्सली आत्मसमर्पित कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके सरकार ने कहा है कि अब जो उनके प्रकरण है उसके निराकरण और वापसी की प्रक्रिया को जो है औपचारिक लगभग मंजूरी दे दी गई है। वहीं जो नक्सली मुख्यधारा में जो जुड़ रहे हैं अब उनको पुराने मामलों की समीक्षा एक पारदर्शी
प्रक्रिया के तहत होगी। इसके लिए उप समिति भी बनाई गई है। वो जो समिति है वो बारीकी से निगरानी करेगी कि कौन कौन से प्रकरणों में मामले दर्ज हैं, क्या जघन्य अपराध है या फिर मामला सूक्ष्म है। क्योंकि पुनर्वास जो नीति है उसको अब आगे बढ़ाने के लिए और सरकार नक्सलियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसे फैसला लिया है जिसमें अब उन पर आपराधिक जो गतिविधियां, आपराधिक मामले हैं उसमें उनको छूट दी जाएगी, लेकिन मामले को देखा जाएगा कि कितने जघन्य अपराध हैं या फिर सामान्य मामले। इसको लेकर जो समिति बनाई गई है वो समिति पूरे तरीके से जो है इस पर पूरी निगरानी रखने वाली है। तो कहीं न कहीं जो नक्सलवाद जो खत्म हो रहा है और जो नक्सली बचे हुए हैं उनको इस बात से एक कह सकते हैं कि एक आशक्ति मिलने वाली है और एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है सरकार की ओर से कि जो पुनर्वास कर रहे हैं, जो नक्सली मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं, उनका रवैया सरकार की ओर से काफी सॉफ्ट है और सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा नक्सली जो है बंदूक छोड़कर जो है मुख्यधारा में जुड़े और सरकार उनके साथ पूरे तरीके से जो है कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु। जैसा कि हम बता रहे हैं कि सरकार की कोशिश ये है कि जो लोग समर्पण कर चुके हैं उनको भी ये मैसेज जाए कि भाई हम आपके लिए विचार कर रहे हैं, और जो लोग अभी भी जंगल में हैं, थोड़ा सा मन में संदेह है कि उनका होगा क्या, बड़े अपराध उनके ऊपर दर्ज हैं, कहीं जेल में तो नहीं डाल दिया जाएगा, उनके लिए भी अब रास्ते खोल दिए गए हैं और संदेश साफ है कि आप मुख्यधारा में शामिल होइए, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो दोष मुक्त हो सकेंगे नक्सली। ऐसे में उनके लिए एक नियम और कानून बना दिए गए हैं जिन्हें मंजूरी आज कैबिनेट ने दे दी है। तो